नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत धरोहर रेडियो स्टेशन पे। आज कुछ दिनों के अंतराल के बाद हम फिर आए हैं एक ऐसे दिन को मनाने जिस दिन को हिंदी फिल्म संगीत के सभी चाहने वाले याद रखते हैं। दोस्तों, आज है 27 जून। ये दिन बहुत मायने रखता है हिंदी फिल्म संगीत के चाहने वालों के लिए। इसी दिन 1939 में जन्म लिए थे हम सभी के चहीते, सबके खास स्वर्गीय राहुल देव बर्मन जी का। हाँ जी, सचिन देव बर्मन के सुपुत्र, त्रिपुरा राजघराने के चिराग राहुल देव बर्मन, जिन्हें हम बाद में आर डी बर्मन या पंचम दा के नाम से भी जानते थे। वो संगीत जगत के लिए मां सरस्वती जी का अनमोल तोहफा था। बचपन से संगीत में उनकी रुचि रही और जैसे वो उम्र में बढ़ते रहे, उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का भी उपासना किया। वो दुनिया भर के संगीत में रुचि भी रखते थे। पिताजी दादा बर्मन ने हिंदी फिल्म संगीत जगत में अपना बड़ा नाम किया था। छोटे से राहुल ने उनके साथ रहकर फिल्म संगीत की बारीकियों को खूब समझा। ये उनके अपने संगीतमय यात्रा की तैयारी थी। तो इस खास अवसर पर, जिस दिन हम पंचमदा के जन्मदिन को मना रहे हैं, हमने सोचा क्यों नहीं हम आपके सामने कुछ ऐसे गीतों को लेके आए जो आज भी हमारे दिलों में राज करते हैं। और ये गीत हमारे धरोहर फैमिली के हमारे खास गायक गायिका आपके सामने पेश करेंगे। उसके पहले मैं आपको फिर मिलवाना चाहूंगा हमारे खास, हमारे चहीते हिंदी फिल्म संगीत के विशेषज्ञ, रेडियो सिलोन के सलाहकार श्री अजित प्रधान जी से। अजित प्रधान जी उस वक्त से ताल्लुक रखते थे जब आर डी बर्मन पहली बार हिंदी फिल्म जगत में अपना छाप बनाने के लिए आए थे। मैं जानता हूं कि 1960 के दशक में अजित जी भी खुद कॉलेज में रहे थे, तो उन्हें हमसे ज़्यादा राहुल देव बर्मन या आर डी बर्मन के बारे में वो ज़्यादा जानकारी रखते हैं, और हम चाहते हैं कि वो ये जानकारी हम सब के साथ शेयर करें। अजित जी, आज की खास अवसर पर आप बताइए आपकी यादें आर डी बर्मन के बारे में। हाँ, शुभ प्रभात। नमस्कार बिनेश जी और हमारे सभी धरोहर के श्रोता सभी को नमस्कार। और हमारे पंचमदास जी का आज जन्मदिन है, तो इस अवसर पर हमेशा देश तो बड़े प्रोग्राम करते हैं। मुझे याद है 2-3 साल पहले हॉल लेकर भी उन्होंने अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए हुए हैं। हाँ जी। लेकिन ये कोरोना की महामारी की वजह से हम अब ये रेडियो, धरोहर रेडियो पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो जैसे दिनेश जी ने कहा कि जब शुरुआत हुई बर्मन, मतलब आर डी बर्मन साहब यानी पंचमदा की, तो मुझे याद है कि उस वक्त मैं स्कूल में था और मैं वैसे बचपन से ही हिंदी फिल्म संगीत का दीवाना और सचिन दा बर्मन का संगीत का दीवाना। तो हाँ जी। और सचिन देव बर्मन तो जैसे बताया दिनेश जी ने कि संगीतकार थे, गायक हैं अच्छे, और उनकी माता श्री भी है पंचमदा की मीरा, वो मीरा जी। भी बंगाली की अच्छी गायिका है। हाँ जी। तो इनका सुपुत्र संगीत से तो लगाव रखने वाला था ही। हाँ जी। तो बचपन से ही उन्हें इतना शौक था। फिर तबला उन्होंने अच्छा तालीम हासिल की थी बाकायदा, सरोद बजाना अच्छा जानते थे। हाँ जी। और माउथ ऑर्गन तो सभी जानते हैं कि इतने अच्छे बजाते थे, दोस्ती की तो सबको मालूम है। और भी कई बर्मन दादा के
संगीत निर्देशन में कई गीतों में उन्होंने माउथ ऑर्गन बजाया है अपना दिल और जो मुझे आवारा। जहाँ तक याद है कि 1952 1952 की जो एक फिल्म थी नौजवान, वहां पर उन्होंने उनको असिस्ट करना शुरू किया था और उसी दौरान पंचमदा की और किशोरदा की भी पहचान उसी वक्त हुई थी, बड़े नाटकीय ढंग से हुई थी। और उसके बाद 1957-58 में जो फिल्म आई थी 16वां साल, राज खोसला जिसके डायरेक्टर थे, वहां से वो पेड असिस्टेंट हो गए उनके, बर्मन दादा के। और उस वक्त के हेलो, हाँ तो हाँ, बोलते उस रहिए। वक्त, हाँ, तो उस वक्त की जो फिल्में हैं, तो उस कई फिल्मों में हमें एक उनका जी जो झलक दिखती है, पंचमदा का जो स्टाइल था, तो उस जमाने से अलग एक उभर कर आ रहा था वो। जैसे चलती का नाम गाड़ी के कुछ गीत देखिए, या फिर आपने इसका माउथ ऑर्गन सुना होगा 16वां साल का। तो वो बड़ा ही दिलचस्प जमाना था। और एक हेलो हेलो हेलो। तो हमारे जो पंचमदा का स्टाइल जो था, वो उस जमाने से हमें सचिन देव बर्मन दा के कुछ गीतों में उभर कर आ रहा था वो। जैसे चलती का नाम गाड़ी हुआ, या और कई फिल्में हैं, जैसे 16वां साल का एक गीत है अपना दिल तो आवारा, उसमें जो माउथ ऑर्गन था। और उनकी ये प्रतिभा जानकर निर्माता निर्देशक गुरुदत्त जो थे, उन्होंने उनका टैलेंट पहचाना और अपनी एक फिल्म उन्होंने घोषित की थी, जिसमें सुनील दत्त और वहीदा रहमान थे। उस फिल्म का नाम था राज। तो अनऑफिशियली ये पहली फिल्म है पंचमदा की। इसकी लगभग 11 या 12 रीलें तैयार भी हो चुकी थी, लेकिन वो बाद में बंद पड़ गई फिल्म। तो उसमें 2 या 3 गीत राहुल देव बर्मन जी ने रिकॉर्ड किए थे। और जहां तक मुझे पढ़ा हुआ याद है कि उसमें से एक जो ट्यून थी, उन्होंने बॉम्बे टू गोवा में यूज की थी, तुम मेरी जिंदगी में तूफान में। तो ये गीत राज में हेमंत कुमार और गीता दत्त की आवाज में था। और जब मैं बात बता रहा हूँ कि उसके बाद में ये फिल्म बंद होने के बाद में महमूद साहब ने छोटे साहब उन्हें ऑफर की। तो जो गीत आए, तो मैं छोटा था, मैं 7th स्टैंडर्ड में था उस वक्त, मुझे पूरी तरह याद है, 1961 की बात है। मेरे बड़े भाई साहब थे विजय प्रधान, वो हैंडीकैप थे। तो दोनों मिलकर सिलोन, रेडियो सिलोन भरपूर सुना करते थे, और उस वक्त फिल्मी गाने रेडियो सिलोन पर ही आया करते थे। हाँ जी। तो उसमें जब गीत आए, तो मुझे मेरे भाई साहब ने बताया, देखो ये अपने एस डी बर्मन साहब का लड़का है राहुल, कितने अच्छे गाने दिए। तो मैं भी ताज्जुब में रह गया, खासकर जो लता जी का गाना था, घर आजा घिरा है। क्या बात है, और क्या मेरा बात है, फेवरेट गाना था तुम्हारी आंखों वाले। क्या बात है, बहुत ही खूब। हाँ, वो मेरा फेवरेट गाना था। उसमें जो इंट्रो म्यूजिक है या फिर इंटरल्यूड्स हैं, रफी साहब और लता जी की आवाज, शैलेंद्र जी के शब्द। तो उस गीत, वो 8 गीत थे छोटे नाम, सभी गीत शैलेंद्र जी के बहुत बढ़िया गाने थे। हाँ जी। तो इस तरह से वो सफर शुरू हुआ। और उसके बाद में कुछ गैप होने के बाद में 1964-65 में उन्हें और 2 फिल्में, तीसरा कौन, जिससे फिरोज खान और कल्पना थे, और दूसरे थे भूत बंगला। भूत बंगला। भूत बंगला के गीत को में जो ट्विस्ट का गाना था मन्ना डे जी की मन्ना दे आवाज में, जी का, आओ किस यस करे, यस यस। उसके तो हम दीवाने हो गए थे कि अरे ये क्या संगीत, अलग ही संगीत लग रहा एक है। अलग ही वेस्टर्न म्यूजिक का काफी अच्छा सिंक्रो करके उन्होंने बहुत हाँ, खास गाना बनाया था। मतलब वो बहुत ही अलग ढंग के गाने थे। उसमें जागो सोने वाला जो किशोरदा का गाना था, हाँ वो जी। किशोरदा का भी मैं फैन रहा हूँ। तो ये उसमें एक और भी अच्छा गाना था, एक सवाल है, बच्चों के साथ जो गाते हैं वो, हाँ जी। तो प्यार करता जा, इससे गाने में लगा ये संगीत, तो ये अलग संगीत का है जरूर। और उसके बाद में उस जमाने में भूत बंगला तक मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पहुंच गया था, प्री प्री कैटेगरी से। ओके। तो बाद में मैं मुंबई आ गया, वहां से हम अजमेर में थे राजस्थान में। और 1966 में
एक फिल्म देखने गया था मैं, मुझे फिल्म वो याद है, ये जिंदगी कितनी हसीन है। तो उल्लासनगर में था मैं, तो वो उस जमाने में इंटरवल के बाद में ट्रेलर दिखाया करते थे। और 1966 में, अब ये मैं थोड़ी सी बात शायद मैंने पहले भी बता चुका हूँ, हाँ जी। कि रेडियो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज का स्ट्राइक चल रहा था, और उस जमाने में सिर्फ रेडियो सिलोन से ही एडवर्टाइजमेंट आया करते थे। तो किसी भी फिल्म के एडवर्टाइजमेंट या रेडियो प्रोग्राम वगैरह नहीं हुआ। तो ये जब ये जिंदगी कितनी हसीन है कि हम इंटरवल बाहर के फिल्म देखने गए, तो तीसरी मंजिल का ट्रेलर दिखाया। क्या बात है, अरे बाप रे विनेश जी, क्या वो बात है। उसका म्यूजिक सुना, मैंने कहा ये फिल्म तो छोड़नी नहीं। और कलर में थी, और कलर का अट्रैक्शन था, शम्मी हाँ जी। कपूर, आशा पारेख और राहुल देव बर्मन, नाम तो सुना हुआ था। मैंने कहा अरे बिग छोटे स्टार नवाब कास्ट। वाली तो पोस्टर देखे। और फिर दिवाली आई, दिवाली की छुट्टियों में जब ये फिल्म रिलीज हुई, मुझे याद है मैंने पहले ही दिन ये फिल्म देखने गया था, और वो टाइटल में ही मैं खड़ा, अरे ये तो संगीत अलग ही अपना, मतलब एक ट्रेंड सेट हो गया। सही बात है, सही बात है। छह गाने थे। मैं पहले इंटरवल में आके वो 25 पैसे वाली चौपड़ी खरीदी, फिर और तीसरा कौन, क्या बात है, तीसरी मंजिल की। तीसरी मंजिल तो की। इस तरह से वो उन्होंने जो ट्रेंड सेट किया, तो मैं बहुत बोल चुका हूँ। तो विनय जी आगे कुछ गीत भी सुनाओगे अभी? हाँ जी, हम तो पहले आप जैसे हमने कहा कि आपसे शुरू करेंगे। आपके 3 टॉप फेवरेट आर डी बर्मन जी का कोई भी गीत आप बोल सकते हैं, हम यहाँ पे बजाएंगे हमारे हाँ श्रोताओं के ये लिए। तो उसके बाद हम हमारे खुद के गायक गायिकाओं के जो गाने हैं, जो हाँ डेडिकेशन है, वो देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिनल सॉन्ग। लेकिन आपने इतनी मुश्किल में मुझे डाल दिया है कि मैं तो बर्मंदा का फैन रहा हूँ। अब फिर 3 गीत चुनूं तो बहुत मुश्किल है। सही जब है, मैं सही 3 गीत है। बताऊंगा तो हमारे आप भी और हमारे श्रोता भी बोलेंगे अरे अजीत जी ने ये गीत छोड़ दिया, वो गीत छोड़ दिया। लेकिन हमें समय की पाबंदी है और मर्यादा है इस गीतों की। तो छोटे नवाब का जो गीत है मतवाली आंखों वाले, बहुत खूब। ये एक मेरा फेवरेट गीत है। आपके कॉलेज के ज़माने को फिर याद करते हुए हम हाँ ये ये गीत मेरा बजाएंगे। ये स्कूल का जमाना है, मुझे स्कूल का आखिरी जमाना। आखिर के स्कूल के जमाने हाँ का जी। है। तो और शैलेंद्र साहब का ये गीत है, और पंचम दा का संगीत, और पर्दे पर महमूद और हेलेन जी है। बिल्कुल क्या बात है। तो जरूर सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को हाँ, मतवाली आंखों वाली छोटे नवाब से। यस। La 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 la. अजीत जी, हम इस बार जरा अंतरा ही चलाएंगे, क्योंकि बिल्कुल। गाने बहुत सारे हैं अभी, और हाँ हम बहुत सारे, नहीं सही बात है। तो झलक तो सुन ली, झलक इंट्रो झलक सुन झलक लिया। सुना दिया हम लोगों ने। और क्या अरेबियन स्टाइल में स्टार्ट किया था। तो दूसरा गीत मैं बता देता हूँ, हम समय की पाबंदी है। हाँ जी। 1968 में अभिलाषा नाम की फिल्म आई थी, हाँ जी। इसमें संजय बेबी नंदा वगैरह थे। तो उसमें रफी साहब का एक बहुत ही बढ़िया गीत है, वादिया मेरा दामन। और वादिया ये मेरा दो दामन। पहलू वाला है, एक रफी साहब का है और लता जी का है। तो रफी साहब वाला पोर्शन मुझे बहुत पसंद है, हाँ जी। क्योंकि मैं रफी साहब का फैन भी हूँ। यस यस यस, ये हम और एक बार फिर इसका एक बार। इसका भी इंट्रो है, अकॉर्डियन जो उन्होंने खींचा है,
अरे बाप रे, क्या है! और अंतरा, मुखड़ा, क्या मेलोडी है! तो विनय जी, ये गीत हमारे श्रोताओं को मेरी मेरी पसंद पर सुनवाइए। हाँ जी, पर मेरे बहुत बहुत पहले से, मैंने इसके पहले भी कहा था, बहुत पहले से मेरा ये समझना है कि ये जो स्टाइल है, ये हाँ एक्चुअली आरडी स्टाइल नहीं है। ये हाँ उस वक्त का शंकर जयकिशन स्टाइल है। हाँ, थोड़ा शंकर जी। थोड़ा शंकर जय है। पर ऑफ कोर्स जैसे आरडी साहब ने जो बनाया है उस वक्त के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत गीत है। रफ़ी साहब को याद करते हुए, रफ़ी साहब के फैमिली को हम ये डेडिकेट करते हैं। उनका भी जन्मदिन अगले महीने है। तो हम सॉरी, उनका पुण्यतिथि अगले महीने है, तो हम सब उनको याद करते हुए वादिया मेरा दामन, ये गीत हम हमारे लेकिन श्रोता। विनय जी, इसमें जो एकॉर्डियन है स्टार्टिंग में, हाँ वो जी। शंकर जयकिशन टाइप का नहीं लगता, वो थोड़ा सा अलग है। जो आता है ना, वो हाँ जी। थोड़ा वो टच अलग है उसमें। नहीं, मैंने कंपोजिशन के बारे में कहा था। जो कंपोजिशन हाँ का जो स्टाइल है, वो किसी जगह पे हमें शंकर जयकिशन साहब का याद दिलाते हैं बस। ऑफ हाँ, कोर्स बिल्कुल ये प्योरली आर डी बर्मन कंपोजिशन है, तो उस पर हम कोई विवाद नहीं चाहते। तो सुनाते हैं हमारे श्रोताओं को वादिया मेरा दामन, रफ़ी साहब के आवाज में, अभिलाषा मूवी से। ये नाम का आप जानती हो? नहीं तो तुम बता। ऋतु कहते हैं मौसम को। और अरुण? अरुण कहते हैं सूरज को, जिसके चारों ओर ऋतु घूमती है। कहाँ जा रही हो? मेरा रास्ता छोड़ो। जाइए। हाँ जी सर, यहाँ पे गुस्ताखी माफ, मुझे एक अंतरा भी सुनाना पड़ा, क्योंकि नहीं बहुत ही नहीं, ठीक है। खूबसूरत गीत था। नहीं, क्योंकि इस वजह से इंटरव्यू सुनने को मिला, जो रिकॉर्ड बीच में यूज किया था, हाँ तक जी, तक हाँ तक जी। तक तक। यस हाँ, यस। तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट तो उन्होंने, जैसे अभी इसके बाद में 1966 की बात करेंगे तो दो फिल्में बहुत ही मकबूल हुई थी। एक तो फिल्म के बारे में बता दिया कि वहीं से ट्रेंड सेट हो गया, तीसरी हाँ जी, मंजिल से। हाँ जी। और उन्होंने जो म्यूजिक वहाँ वेस्टर्न और अपना हिंदुस्तानी का कॉम्बिनेशन दिया है कुछ सोलो गीतों में, दोनों में। हाँ जी। और बाकी तो डुएट्स तो आप सभी जानते सब हैं। तो जानते हैं। और उसी उसी के बाद महमूद साहब की फिल्म आई थी पति पत्नी, और उसमें आनंद बख्शी साहब के गीत थे। वैसे आनंद बख्शी साहब ने इससे पहले भी तीसरा कौन में लिखे थे गीत, लेकिन इसका एक गीत बेहद ही लता जी का गाया हुआ एकदम मेलोडियस है।
लता जब जब कोई खास गीत थे तो उन्होंने लता जी से गवाए हैं। हाँ जी। मुझे मेमोरी में ऐसा है कि लता जी से लगभग उन्होंने 350 के 330 गीत लता जी से गवाए हैं टूटे उनके ये पूरे करियर में। तो ये शुरू शुरू के जो गीत है, और ये भी अभी बरसात का मौसम है, हाँ जी। तो उसमें जो कजरे कदरवा मरे दी तेरी एक बालमा, इतना बहुत अच्छा गीत बना है। तो ये गीत, इस फिल्म का ये गीत बहुत उस जमाने में रेडियो सिलोन पे भी बजा करता था। तो वैसे तीसरी मंजिल के भी बहुत ऐसे गाने, लेकिन 3 गीत ही मैं बजाऊंगा क्योंकि मैं समय की पाबंदी, तो ये पति पत्नी का गीत जरूर लता जी की आवाज में जरूर जो है वो सुनवाइए। पति पत्नी 1966 का ये मूवी है, लता जी की आनंद बख्शी। आवाज में आनंद बख्शी साहब के गीत गीत इसमें आनंद बख्शी साहब और उनके फिल्म फैमिली को हम समर्पित करते हैं ये गीत। उनके जो बिल्कुल। पुत्र है राकेश आनंद बख्शी, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने पिताजी के बारे में एक नया किताब भी लिखा हुआ है, तो उनको भी हम हाँ, समर्पित करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत गीत। ओके ओके। बहुत ही खूबसूरत गीत। बहुत खूबसूरत गीत। ये माहौल भी आजकल बरसात का है, और हाँ। आपने बहुत ही खूबसूरत गीत हम लोगों को दिया। और सही में सर जी, बहुत मुश्किल है टॉप गाने सुनाना। उनके बिल्कुल। उनके जो पूरे पूरे जो काम है वो बहुत ही बढ़िया है। तो आपने हमें 3 गाना सुनाकर हम श्रोताओं के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे गीत सुनाए, और मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में हम जब आर डी बर्मन साहब के बारे में जब बड़ा प्रोग्राम करेंगे, बिल्कुल। और भी सारे हाँ, ये गाने हम समावेश करेंगे जो बहुत बहुत लोगों ने बिल्कुल। सुना नहीं हो। मैं जानता हूँ ये कजरा हाँ रे बदरवा मैंने बहुत पहले सुना था, पर उसके बाद मैंने रिपीट नहीं सुना, बहुत दिनों के बाद मैंने ये हाँ गाना हाँ, और सुना इसमें है। अंतरे अंतरे में उनकी जो पंचमदा की झलक दिखती है, हाँ जी। आने लगी तररत तररत, करेक्ट वो जो है करेक्ट ना। करेक्ट 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 हाँ, तो करेक्ट। फ्लूट वगैरह, हाँ, तो अलग रंग, उनका जो रंग दिखता है। सही है सही है। तो हम्म, हम आगे चलते हैं। हमारे धरोहर फैमिली के बहुत सारे गायक गायिका है क्या बात है, वाह। जिन्होंने अपने आवाज में हमें अब पंचम दा के फेवरेट गीत, उनके फेवरेट गीत गा के सुनाया है। तो वाह। आज ये मौका है आज उन्हें सुनने का। काफ़ी सारे गायक गायिका बिजी है काफ़ी अपने अपने कामकाज में, तो उन्हें गाना भेजने का मौका नहीं मिला। आगे जाके उन्हें भी हम समावेश करेंगे, मगर हम्म, आज हमारे पास कुछ 8 से 9 गाने हैं जो हम हाँ हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे। शुरुआत करेंगे हम किशोर दा के साए की तरह हमें हमारा मन बहलाने वाले
हमारे खास, हमारे चहीते डॉक्टर प्रशांत सुवर्णा साहब के आवाज से। वाह वाह, क्या बात डॉक्टर, है, उनका, उनकी आवाज तो हाँ बोलिए बोलिए। जो गाते हैं तो वो दिल से गाते हैं। और जब गाते हैं तो साक्षात किशोरदा हमारे सामने हमें नजर आते हैं। और डॉक्टर होने के बावजूद, उनके बिजी शेड्यूल के बावजूद वो हाँ अपने संगीत में रुचि रखते हैं, किशोरदा से प्यार करते हैं। और जैसे ही मैंने उन्हें कहा कि आप हमारे लिए कुछ ऑडियो भेज सकते हैं, तो उन्होंने भेजा। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ यहाँ पे। और मैं चाहता हूँ कि आज हमारे ये इस सेक्शन का जो शुरुआत है उनके ही गाने से करेंगे। वाह उन्होंने वाह, क्या बात। उनका गीत मैं बजाना चाहूँगा। ला 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 ला। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना। जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना। अपने यही चार पल है, आगे है क्या किसने जाना। जीना जिसे आता है वो, इनमें ही मौज मना ले। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। तो ये थे डॉक्टर प्रशांत सुवर्णा, हमारे डोंबिवली के खास जाने माने डॉक्टर। और बड़े दिल वाला मूवी का ये गीत, मजरू सुल्तानपुरी साहब का गीत, और आर डी बर्मन साहब का संगीत, किशोर कुमार जी की आवाज में। तो अगले अगले हाँ, गीत की तरफ बढ़ते हैं अजीत जी। बिल्कुल। हाँ, अगला गीत कौन सा सुना रहे हैं? अगला गीत सुनाएंगे। ये भेजा है अनघा पुराणिक जोशी ने, क्या हांगकांग बात। से। हांगकांग में रहती है वो, हमारे साथ डोंबिवली में रहती थी, आज वो हाँ हाँ। हांगकांग में रहती है। वो काफ़ी अच्छे, वो उन्होंने पद्मजा फेनानी जी से संगीत सीखा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा। आजकल वो प्रोफेशनल लाइफ को छोड़कर घर गृहस्थी संभाल रही है, मगर फिर भी संगीत में रुचि रखती है। उन्होंने भेजा हुआ ये गीत आप सबके सामने, घर घर मूवी का ये गीत है। अच्छा, गुलजार, 1978 की। 1978 की, हम्म, गुलजार साहब का गीत सर। क्या बात है। आर डी बर्मन गुलजार साहब जो कॉम्बिनेशन है, हम सब जानते हैं कितना बहुत ही प्यारे गाने उन्होंने दिए हुए हैं। उसी हम्म। गुलदस्ते का एक गीत, तेरे बिना जिया जाए ना, अनघा की आवाज में। वाह, क्या मैं सुना सकता हूँ? बिल्कुल। घर के से एक से एक गीत है। हाँ जी।
ये था वाह। घर का ही गीत। अजित जी, इसमें जो रिदमिक पैटर्न है जो हम हाँ सालों यार। से सुनते हैं, सब जानते हैं, आजकल सोशल मीडिया में सबको मालूम है, फिर भी हम कहना चाहेंगे ये पैटर्न मदल तरंग है, जो आर डी बर्मन साहब के खास चहीते हाँ रंजीत गजमेर जी, हाँ जिन्हें कांचा जिनके नाम से जाना जाते हैं, उन्होंने ये क्या बात बजाया है। है। उन्होंने अपने हाँ, मद्दल पे ये पूरा जो रिदमिक पैटर्न है बहुत ही अच्छा क्रिएट किया है। बहुत बहुत अच्छा किया है। और और ये इसका पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छा बहुत है। बहुत, यस यस यस। और जहाँ तक मुझे याद है, विनय जी शायद आप ज्यादा बता सकते हैं, ये साउंड ट्रैक में किशोर दा की भी बड़ी आवाज है साउंड ट्रैक। साउंड ट्रैक पर, नॉट ऑन रिकॉर्ड, अच्छा, साउंड ट्रैक ओके पर। ओके ओके, नहीं उसकी जानकारी तो मैं नहीं मैं, रख रहा हूँ। हाँ, अगर अगली बार साउंड ट्रैक का देखेंगे फिल्म, तो उसमें आप जरा गौर कीजिए, उसमें किशोर दा की आवाज भी है। हाँ, और एक चीज इसमें खास है कि इसमें जो जो संगीत का जानकारी रखते हैं, इसका जो हाँ कॉर्ड का जो पैटर्न्स है, जो ऊपर नीचे उन्होंने जो 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 वेरिएशंस है कॉर्ड में,
हाँ जिस तरह कॉर्ड बदलता है, तो कौन, ये भी खास आर डी बर्मन स्टाइल है, हाँ जो स्टाइल है, बरोबर, सही जो बात जो है। जो खेलते थे कॉर्ड से। और फिर एक बार उन्होंने इतने खूबसूरती से इस गाने में उसको मिलाया हुआ है कि द आउटपुट इज एब्सोल्युटली बहुत ऑसम, अच्छा, और बहुत ही। हमारे अनघा जी ने भी बहुत बढ़िया पेश किया था ना। हाँ जी, अनगा जी ने बहुत बढ़िया पेश किया। वो बहुत ही अच्छी गायिका है। हम चाहते हैं कि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे कामयाबी हासिल करे। हाँ, हाँ, अगला गीत कौन सा सुनने वाले हैं? अगला गीत हम जाएंगे यूएस में रहने वाली हमारी गायिका श्रुति नामजोशी। अच्छा। उन्होंने वो भी गायिका है वहाँ पे, रेडियो में वो गाती है, वहाँ पे प्रोग्राम्स करती है। तो हाँ हाँ। उन्होंने भेजा है अपना एक डेडिकेशन पंचमदा के लिए। हम्म। ये गाना है, ये लड़का है अल्लाह कैसा ये दीवाना। ओह, हम इस फिल्म में हम किसी से कम नहीं, 1976 77 का ये गीत। 77 की, हाँ। फिर एक बार मजरू सुल्तानपुरी साहब आशा की आवाज में हाँ। पेश कर रही है श्रुति नामजोशी। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। हाँ ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। हो ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना। हमने तो इतना देखा, हमने तो इतना सीखा, दिल का सौदा होता है सौदा जिंदगी का। हमने तो इतना देखा, हमने तो इतना सीखा, दिल का सौदा होता है सौदा जिंदगी का। मिलते ही कैसे कोई होता है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। हो ये लड़का है अल्लाह कैसा है दीवाना। वाह वाह, क्या बात है। या उन्होंने भी बहुत अच्छा बहुत हमें अच्छा गाना किया। सुनाया है। और विनय जी, हाँ जी, एक बात नोटिस करते हैं हमेशा कि जो नासिर हुसैन साहब की फिल्म में आर डी बर्मन साहब का रंग और भी अलग निखरता हाँ जी, है। हाँ जी। यादों की और बारात, हम किसी से कम नहीं, जमाने को दिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे तीसरी मंजिल, जब मैंने बताया था ना तीसरी मंजिल का जन्म, हाँ जी, मैंने देखते ही चौपड़ी खरीदी। जैसे मैं हम किसी से कम नहीं के गाने आए और फिल्म देखी, तो उस वक्त मैंने रिकॉर्ड कलेक्शन शुरू किया था, तो हाँ मुझे जी, डोंबिवली में रिकॉर्ड मिल ही नहीं थे क्योंकि डोंबिवली में एक ही दुकान थी। हाँ जी। तो मैं उसी दिन थाना गया, अलंकार दुकान थी, वहां से हम किसी से कम नहीं का एलपी रिकॉर्ड खरीद लिया। और उसमें एक साइड स्टीरियो है, एक साइड मोनो है। क्या, अरे वो इतना सुनता था मैं। क्या तो बात है, anyway, क्या बात है। हाँ, तो ये छोटी छोटी यादें आ रही नहीं, हैं, फिर एक बार मास्टर मेरे जी ख्याल से बना रहे हम हैं आप। किसी से कम नहीं, फिर एक बार ट्रेंड सेटर था उस जमाने के लिए। जिस तरह के गाने थे यंगस्टर्स के लिए, तो काफी अच्छे अच्छे गाने एक, हुए रहेंगे उस वक्त। एकदम एकदम। जरूर जरूर अजित जी। हाँ, हाँ, जैसे हमारे गायक गायिका इंटरनेशनल लेवल में, इंटरनेशनल जगह में रहते हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं। जैसे हमने हांगकांग से सुना, यूएस से सुना। हम चलते क्या हैं बात है। कनाडा की तरफ। हाँ कनाडा में हमारे बबिनी जी है, बबिनी जी ने हाँ, वहाँ कनाडा, वो तो बबली जी तो अपने खास है एकदम, हमेशा एक से एक गीत अच्छे अच्छे पेश करती है। बहुत बहुत खूबसूरत गीत पेश करती है। उनका यूट्यूब चैनल है। तो हाँ। उन्होंने अपने तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत पेशकश हमारे लिए पेश किया है। फिर एक अच्छा, बार मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इन सब के लिए, क्योंकि सब अपने अपने लाइफ में बहुत बिजी है, फिर भी उन्होंने वक्त निकाला पंचमदा के याद में अपना डेडिकेशन भेजने के लिए। सही एक बात है, सही बहुत ही बात। खूबसूरत गीत। गाने के बोल है, तू तू है वही, अच्छा, ये वादा ये रहा। वादा। हाँ हाँ जी। खासकर ये गीत है, लिखा हुआ है गुलशन बावरा जी ने, जो पंचमदा के खास दोस्त थे। हाँ, ये गुलशन बावरा जी ने बहुत अच्छे अच्छे फिल्मों बहुत में अच्छे दिए अच्छे भी। गाने दिए। आशा जी ने गाया हुआ ये गीत हम सुनेंगे बबिनी जी की आवाज में। ओके ओके।
ये ये थी पेशकश बबिनी जी की, तू तू Yes, है वही। क्या बात, बहुत बढ़िया। थैंक यू। हम आगे बढ़ते हैं, जाते हैं दुबई की तरफ। दुबई में हमारे हाँ, दोस्त धीरज जी बैठे हैं। धीरज जी ने अपना डेडिकेशन भेजा हुआ है। ये क्या बात वापस ये गीत है बालिका बधू से, है। ओहो। 1976 की गीत। हम्म। किशोरदा के सुपुत्र अमित कुमार जी ने ये गीत गाया हुआ है। अमित कुमार जी को भी हम याद करते हैं, उनका बर्थडे भी हाँ। अगले महीने आ रहा है। अमित कुमार ओहो। जी जो अभी मेरे ख्याल से तो वो हर 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 दम जवान है। 59 उनका 69th बर्थडे अगले अगले महीने मनाया जा रहा है। मगर हमारे लिए हम्म। तो फिर भी वो यंगस्टर अमित कुमार ही रहेंगे। तो अमित कुमार के कुछ समर्पित ये वापस एक गीत बालिका बधू से, हमारे दोस्त ओह। धीरज की तरफ से। अच्छा, मेरे ख्याल से ये भी आनंद बख्शी साहब का ही लिखा होगी आनंद बख्शी शायद। साहब का ये गीत, फिर एक बार आनंद बख्शी साहब का ये गीत। हाँ, हाँ। तो हम सुनाते हैं हमारे श्रोताओं को धीरज फ्रॉम दुबई। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम,
बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। धन्यवाद धीरज जी को, उन्होंने बहुत खूबसूरत गीत हमारे लिए भेजा। यस, बिल्कुल। अगला गीत है हमारे दोस्त, हमारे खास, मेरे पहले प्रोग्राम के गायक जय शेट्टी, जो क्या बात। फाइनेंशियल एडवाइज़र है प्रोफेशनली, बहुत ही कामयाब फाइनेंशियल एडवाइज़र है, बहुत ही नाम कमाया है उन्होंने, मगर एक अच्छे गायक और संगीत प्रेमी हैं। उनका ये गीत, फिल्म का नाम सनम तेरी कसम। क्या बात है। कमल हसन। मुझे ये याद है कि बोलो नाम यार। हाँ बोलिए 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 अजीत। हाँ, कि बर्मंदा ने 1961 से 85 तक लगभग 295 फिल्मों में संगीत दिया। हाँ जी। और इतना अच्छा था, 60 में इतने अच्छे अच्छे गाने दिए, लेकिन उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड बहुत देर से मिला, तो इसी फिल्म को लिए हाँ जी, सनम तेरी कसम को मिला था। वैसे 70 के दशक में उन्हें 16 बार नॉमिनेट किया हुआ था, मगर ये जो फिल्म फेयर अवार्ड का जो तरीका है हम जानते नहीं है कैसे होता है, मगर उन्हें आपने जैसा कहा 1983 में ये योग आया कि उन्हें पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। सनम तेरी कसम, फिर एक बार गुलशन बाबरा साहब का गीत और कमल हसन जी पर्दे पर, और इसको भी किशोरदा आरडी और आशा जी का कॉम्बिनेशन और किशोरदा का आवाज। तो हम सुनाते हैं ये गीत जय के आवाज में। क्या बात है। कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम, ओ सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम। कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम, ओ सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम। जितना तड़पाएगी मुझको, उतना ही तड़पेगी तू भी। जो आज है आरज़ू मेरी, वो कल तेरी आरज़ू होगी। जितना तड़पाएगी मुझको, उतना ही तड़पेगी तू भी। जो आज है आरज़ू मेरी, वो कल तेरी आरज़ू होगी। ये
झूठ नहीं सच है सनम, सनम तेरी कसम, ओ सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम। आगे बढ़ते हैं। जय वापस वंस अगेन थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। बहुत अच्छा हरिंदर जी, बहुत ही अच्छा उन्होंने गाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, वक्त की पाबंदी है और भी 3 गाने हैं हमारे पास। अगला गीत है मूवी इजाजत से। आर डी हाँ बर्मन का क्या बात करेंगे और इजाजत का हम बात नहीं नहीं करेंगे तो करेंगे। ये शायद नाइंसाफी है, क्योंकि इजाजत वॉज एन अल्टीमेट मास्टरपीस ऑफ आर डी बर्मन। बिल्कुल सारे के सारे अलग। सारे क्या 4 गाने थे, चारों गाने इतने खूबसूरत गाने, एक से एक बढ़कर एक। तो और इसी अलग सा ढंग का था अलग मूवी। ढंग सा, अलग सा ढंग सा। और मूवी भी काफ़ी बहुत ही अच्छी बनाई थी गुलजार साहब ने। और जब गुलजार साहब इन्वॉल्व है तो फिलोसफी की बात होती है। तो हाँ जिंदगी की एक बहुत ही खूबसूरत फिलोसफी उन्होंने इस गीत में लिखा हुआ है। हाँ ये दो प्यार करने वालों के बीच में जो कभी मिल नहीं सके, उनकी उनकी जो सोच, उनकी जो चाहत है, इस गीत में काफ़ी दर्शाया गया है। तो हम हम्म। सुनते हैं। ये गीत गाया हुआ है इस बार सुष्मिता दत्ता जी, डोंबिवली के रहने वाली, जो अच्छा संगीत शिक्षिका है, वो सिखाती है संगीत। उन्होंने ये गीत अपने तरफ से खुद बंगाली है तो पंचम दा उनके बहुत चाहते हैं, तो उन्होंने अपनी हाँ तरफ से ये गीत समर्पित किया हुआ है पंचम दा के लिए। सुनते क्या हैं। बात है। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ओ सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरी खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो समा लौटा दो। वो रात बुझा दो, मेरा वो समा लौटा दो। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ओ सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो समा लौटा दो। वाह मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि पूरा गाना उन्होंने भेजा हुआ है, मगर वक्त ज़रा काफ़ी देर हो रही है, तो बिल्कुल और बिल्कुल। भी कुछ गाने कवर करने हैं। तो अगला गीत हम पेश करेंगे पिमो दत्ता जी से। एक नौजवान है, अच्छा काफ़ी टीनेजर है। उन्होंने ये बंगाली गीत हमारे लिए पेश किया है। ये गीत उस वक्त आपको याद होगा 1960 और 70 के दशक में बंगाल में जब दुर्गा पूजा होता था, तो हाँ वहाँ पे क्या होता था कि हर म्यूजिक डायरेक्टर उस वक्त पूजा एल्बम निकालते थे। ये गाने बिल्कुल। पूजा एल्बम यानी कोई भक्ति गीत नहीं होता था, मगर उनके अपने स्टाइल के गाने उन्होंने निकालते थे। सलीलदा निकालते थे, हाँ हेमंत कुमार थे। हेमंत कुमार साहब निकालते थे, पंचमदा निकालते थे, बरमंदा भी निकालते थे। तो ये ट्रेंड हम्म हुआ करता था उस वक्त। तो ये बिल्कुल। जो अगला जो गीत है उसी एक पूजा एल्बम से है, जो उस वक्त आर डी बर्मन साहब ने निकाला था। और काफ़ी बार ऐसा देखा गया कि इसी पूजा एल्बम से उन्होंने हिंदी फिल्मों में उसी तरह के गाने उन्हें हिंदी फिल्मों में दिए। ट्यून कई गीतों में यस यूज। यस यस। तो एक वो वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज हुआ करता था, और लोग अगर पसंद करते थे तो उसे यहाँ पे यूज़ करते थे। तो ये गीत है मोने पोरे रूबी रॉय, जो आर डी बर्मन साहब ने खुद गाया हुआ है।
सचिन भौमिक जो उनके खास अच्छे गीतकार है बंगाल के, और उन्होंने ये इसमें गीत दिया हुआ है। और कहा जाता है, मैं इस पे ज़्यादा ये नहीं करूँगा, पर कहा जाता है कि एक कोई शख्स हुआ करती थी, रूबी रॉय, जिन्हें जिन्हें सोच कर ये गीत बनाया हुआ है। तो मोरे पोरे रूबी रॉय, जिसे बाद में मेरी भीगी भीगी सी जो गीत अनामिका से है, इस गीत में इस्तेमाल किया था इसका धुन। तो हम सुनते हैं पिमो दत्ता से ये गीत मोरे पोरे रूबी रॉय, एक बंगाली फ्लेवर हमारे आर डी बर्मन साहब के याद में। हेलो अजीत जी, आप है? हेलो। हाँ, आप है ना? हाँ, ओके ओके। हाँ बिल्कुल, हाँ ये हाँ आवाज नहीं आती लेकिन अब आ रही। हाँ हाँ, ओके, मैं अभी सुना रहा हूँ मोरे पोरे रूबी रॉय। यस। মনে পড়ে রবি রায়, মনে পড়ে রবি রায় কবিতায় তোমাকে একদিন কত করে দেখেছি। আজ হায় রবি রায় দেখে বলো আমাকে, তোমাকে কোথায় জানি দেখেছি। মনে পড়ে রবি রায়, মনে পড়ে রবি রায় কবিতায় তোমাকে একদিন কত করে দেখেছি। আজ হায় রবি রায় দেখে বলো আমাকে, তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি। মনে পড়ে রবি রায়। तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया। तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया। पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझे कोई दिन दिखलाया। जैसे बिरहा की उसने काटी सड़क के आने भर भर के। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी। क्या बात है। वाह क्या बात, उन्होंने तो बीच बीच में हिंदी के शब्द डालकर बहुत अच्छा रंग हाँ, लग गया उन्होंने है। शुरुआत मोने पोरे रूबी रॉय से करके फिर उन्होंने मेरी भीगी भीगी तक लेके आए, तो हाँ हाँ ये पंचमदा का पूरा दोनों दोनों गीत को कवर किया। फिर एक बार बिल्कुल। पिमो दत्ता, जो बहुत छोटे आयु के हैं, अच्छा। टीनेजर है, तो उन्हें हम खास शुभेच्छा देते हैं उनके आने वाली जिंदगी हाँ के ऑल लिए। द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। पिमो, आपको अजीत जी का भी ब्लेसिंग्स मिला है, बहुत बड़ी बात है। आखिरी गीत की तरफ बढ़ते हैं हम। ये गाना है, हमें भेजा है, 1 मिनट अजीत जी। मेरे ख्याल से सब। हाँ जी, ये गाना है हरे रामा हरे कृष्णा, देवानंद साहब अरे का वाह। संगीत, देवानंद साहब का मूवी, हाँ और आर डी बर्मन साहब छा गए थे 1970 का दशक। और इस हाँ कदर जो हिप्पी रेवोल्यूशन चल रहा था इंडिया में, हाँ हिप्पी लोग आ रहे थे बाहर से हाँ लोग, यस। स्पिरिचुअलिटी के नाम पे उन्होंने बहुत सारे हंगामा यहाँ पर किए, मगर उस वक्त में एक अलग सा म्यूजिक का जॉनर भी निकला, जिसे आर डी बर्मन साहब ने बहुत खूब अपने गानों में और अपने संगीत में लोगों को दर्शाया। तो इसी फिल्म का एक गीत हमारी और गायिका यहाँ के डोंबिवली के रहने वाले, आजकल खारगर में रहती है, रंजुषा जी है, जो जिन्होंने ये गीत जिनता अमान पे पिक्चराइज किया हुआ ये गीत आपके सामने पेश करेंगे। ये हमारा इस कड़ी का आखिरी गीत होगा। अजीत जी कुछ कहना चाहेंगे? फिर एक बार अच्छा ये पंचमदा कौन का। सा गीत, दम मारो दम मारो दम है। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ, क्या क्या बात है, वो तो बहुत फेवरेट गीत है मेरा। और आशा जी ने सबसे ज्यादा गीत, आर डी बर्मन साहब के संगीत में सबसे ज्यादा गीत आर डी आशा जी के हाँ हैं। जी। लगभग 250 फिल्मों में 650 गीत उन्होंने बर्मन दा ने, पंचम दा ने गवाए। हाँ जी। और गायकों में किशोर दा से ज्यादा गवाए थे, हाँ जी। 600। तो बहुत ये दम मारो दम तो इतना फेमस गीत है कि उसे 1972 का फिल्म फेयर अवार्ड भी है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और आशा जी को एक और गाने के लिए, पंचम दा के गाने के लिए मिला था, वो थी पिया तू अब तो आजा। तो ये जो गीत है दम मारो दम, उसने तो एक पूरा ट्रेंड सेट किया था। और इतना अच्छा, मतलब वो जो माहौल था हिप्पी, जैसे आपने कहा हिप्पी आए थे, तो वो माहौल पंचम दा ने इतना कैच किया म्यूजिक की वजह सही है, से। सही है, सही है। हाँ, और जो गिटार वगैरह सब बजाए, तो जरूर सुनेंगे ये गीत। और देखो, इस मूवी का एक खास ये है कि पंचम दा ने और देवानंद साहब ने, जैसे ये गाना है जो दम मारो जो फ्लैशी है, बहुत एग्रेसिव और क्या कहते हैं, हम्म। अलग ट्रेंड वाला गाना है। तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत गीत भी उसी फिल्म में है, राम को जानो हाँ, कृष्ण को देखो पहचान। देखो दीवाना, देखो तुम वो दीवानो काम ना तुम करो, ये काम ना राम करो। राम का नाम बदनाम ना करो। हाँ उतना जी। वो तो बख्शी साहब ने ऐसा गीत लिखा है और परसंदा ने ऐसा संगीत किया है कि ये सब उन्होंने जो फिलोसफी उसमें दी है, बहुत ही अलग दी है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ राम को जी। समझो, कृष्ण को जानो, तुम सब। और उसमें एक जो गीत में जो हर अंतरा ध्यान से सुनने हाँ लायक जी, है। बहुत बहुत खूबसूरत। जैसे आपने ये जो अंतरा आपने गाया, हाँ। राम को जानो कृष्ण को पहचानो, हम्म। बहुत बहुत ही बहुत, ये हाँ। यही है कि देवानंद साहब इतने रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर भी थे कि उन्होंने हाँ। हिप्पी का जो रेवोल्यूशन वो भी दिखाया, उन्होंने लोगों को मैसेज भी दिया। काफ़ी हम्म। अच्छा मूवी। पेश करते हैं ये हमारा कड़ी का आखिरी गीत। और पंचमदा के सभी चाहने वालों को ये खास दिन, आप सबको शुभकामनाएं। पंचमदा को याद कीजिए, हम तो याद करते हैं साल भर, मगर इस खास अवसर पर जो उनका जन्मदिन है, सदा सर्वदा हम उन्हें याद करेंगे। हमारे बहुत ही चहेते पंचमदा है। और अजीत जी, आप कुछ लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा कहा। कहने लायक तो बहुत है, लेकिन समय की पाबंदी भी है। तो एक ट्रेंड सेटर संगीतकार मैं कहूंगा उन्हें, हाँ जी। जो हिंदी फिल्म संगीत में तो 4 ट्रेंड सेटर संगीतकार, गुलाम हैदर साहब, पी रामचंद्र जी, नैयर साहब, और आखिरी जो ट्रेंड सेटर है वो पंचमदा है। आज की पीढ़ी भी, जो संगीतकार नई पीढ़ी है, वो उन्हीं के छत्र छाया में चल रही है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो ही वॉज ग्रेट पंचमदा, ऑलराउंडर म्यूजिक डायरेक्टर। और नमन करते हैं हम उनको, याद करते हैं। याद किया। और उसके साथ मैं पर्सनली जानता हूँ और सुना है उनके लोगों से, वो काफ़ी अच्छे इंसान थे। इंसान भी संगीतकार थे, तो थे। बहुत, बिल्कुल। इंसान, अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। हम सब अच्छे रहे, किसी और हाँ। की और को तकलीफ ना दे, अच्छा कर सके तो उतना अच्छा कर सके। यही पंचमदा ने हमें सिखाया है। उन्होंने जो अपने लोगों के साथ, जो उन्होंने उनके जो करीबी थे, उनको जितना उन्होंने मदद किया है, उससे जानते हम समझ सकते हैं कि वो कितने अच्छे इंसान बहुत थे। बहुत सही बात है। तो एक ट्रेंड सेटर म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन, राहुल देव बर्मन, जिन्हें आज भी हम सब याद करते हैं, हम सब सुनते हैं, टाइमलेस म्यूजिक। आर डी बर्मन साहब को ये फाइनल गीत हमारा समर्पित, रंजूशा जी के आवाज में। आवाज। बोलो
धन्यवाद दोस्तों, बने रहे हमारे साथ धरोहर रेडियो स्टेशन में। फिर हम जरूर लेके आएंगे नए संगीतकारों के नए गुलदस्ते आपके लिए अजित प्रधान साहब के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।